कभी कभी कुछ कहानियाँ हम पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो हमें पढ़ती हैं। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो हर दिन खुद ब खुद लिखती जाती थी। लेकिन वो सिर्फ एक कहानी नहीं लिख रही थी, वो किसी की ज़िंदगी लिख रही थी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जो उसमें लिखा होता था वो अगले दिन सच हो जाता था। शायद आप इसे एक संयोग समझें, लेकिन जो होने वाला है उसके बाद आप खुद तय करेंगे कि ये कहानी है या एक सच्चाई जिससे बचना नामुमकिन है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नेहा की कहानी, उसी की जुबानी। रात का समय था, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। बाहर का कैंपस लगभग खाली हो चुका था और ठंडी हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट उस जगह को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। उस बड़े से हॉल में किताबों की लंबी लंबी अलमारियां खड़ी थी, जैसे किसी पुराने राज की रखवाली कर रही हो। मैं उस दिन भी वहीं बैठी थी, अपनी नोट्स और किताबों के बीच उलझी हुई। अगले हफ्ते एग्ज़ाम थे और मुझे हर हाल में तैयारी पूरी करनी थी। दिन भर की क्लासेस के बाद यही एक जगह थी जहाँ थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहा था। मेरा नाम नेहा है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में थी। मुझे किताबों का बहुत शौक था। मैं अक्सर अपना ज़्यादा समय लाइब्रेरी में ही बिताती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने किसी भी लाइब्रेरी में जाना ही छोड़ दिया। लाइब्रेरी का वो कोना जहाँ पुरानी किताबें रखी जाती थी, वो हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। वहाँ की रोशनी बाकी जगहों से थोड़ी कम थी और हवा में एक बासीपन था, जैसे सालों से किसी ने वहाँ ठीक से कदम ही न रखा हो। मैंने कई बार खुद को रोका उस सेक्शन में जाने से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। मैं धीरे धीरे उठी और उस कोने की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरे जूते की हल्की आवाज़ उस सन्नाटे में और तेज सुनाई दे रही थी। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि किताबों पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। कुछ किताबें तो इतनी पुरानी लग रही थी कि उनके पन्ने हल्के हल्के मुड़ चुके थे, जैसे अगर उसे खोलूंगी तो वो टूट जाएंगे। मैंने यूं ही एक किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उस शेल्फ को छूने वाली थी, मेरी नज़र एक अलग सी किताब पर पड़ी। वो बाकी किताबों से थोड़ी अलग थी। उसका कवर पूरी तरह काला था, बिना किसी नाम और बिना किसी डिज़ाइन के। बस एक सादा गहरा काला रंग जो जैसे रोशनी को भी अपने अंदर खींच ले रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने फिर भी उसे निकाल लिया। किताब हाथ में लेते ही एक ठंडक सी मेरी उंगलियों में होकर गुजरी, पूरे शरीर में जैसे फैल गई। वो किताब सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और था। मैंने उसे धीरे से खोला। पहला पन्ना खाली था और दूसरा भी। तीसरे पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट बहुत साफ थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे उकेरा हो। उसमें लिखा था कि एक लड़की देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ रही है और उसे एक अजीब सी किताब मिलती है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। वहाँ सिर्फ मैं थी और वो
किताब। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक कहानी होगी, शायद किसी ने लिखी होगी या फिर ये कोई पुरानी डायरी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ती गई, मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसमें लिखा था कि वो लड़की उस किताब को घर ले जाती है। बस यही मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। मैंने अंदर एक अजीब डर महसूस किया, लेकिन साथ ही एक खिंचाव भी, जैसे वो किताब चाहती हो कि मैं उसे पढ़ती रहूं। मैंने उसे वापस रखने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ी रही। फिर बिना सोचे समझे मैंने वो किताब अपने बैग में रख ली। उस वक्त मुझे लगा कि ये बस एक अजीब सा फैसला है और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने बैग एक तरफ रखा और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मेरे दिमाग में वही किताब घूमने लगी और आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने बैग खोला और वो किताब बाहर निकाल ली। कमरे की लाइट हल्की थी और बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ कभी कभी थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही थी। मैंने फिर से किताब खोली। इस बार पन्ने पहले जैसे खाली नहीं थे। जहाँ पहले खाली पन्ने थे वहाँ अब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। उसमें लिखा था कि वो लड़की अपने कमरे में बैठी है और रात के समय वो किताब फिर से खोलती है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैंने तुरंत ही किताब बंद की। ये अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये कुछ और था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ या शायद मैंने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मैंने उस रात वो किताब फिर नहीं खोली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर कुछ मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे मेरे कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बस ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज के लिए तैयार होने लगी, मेरा ध्यान फिर उस किताब पर गया। वो बैग के अंदर रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे बुला रही है। मैंने उसे फिर से खोला और इस बार उसमें जो लिखा था उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उसमें लिखा था कि आज कॉलेज जाते समय उस लड़की के साथ कुछ अजीब होने वाला है। ये पढ़ते ही मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराई और मुझे लगा कि ये सब बस एक खेल है, एक अजीब सा कोइंसिडेंस। और यही सोचकर मैंने किताब बंद कर दी, कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कॉलेज के गेट के पास पहुंचते ही अचानक मेरे सामने से एक तेज रफ्तार में बाइक गुजरी, इतनी पास से कि अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ती तो शायद बच नहीं पाती। मेरे पैर वहीं जम गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। और उसी पल मेरे दिमाग में वही लाइन गूंजने लगी जो कि किताब में लिखी हुई थी कि आज उसके साथ कुछ अजीब होने वाला है। उस दिन के बाद मैंने उस किताब को हल्के में लेना बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो किताब सिर्फ भविष्य बता नहीं रही थी, बल्कि वो उसे लिख रही थी। और धीरे धीरे मैं उसकी कहानी बनती जा रही थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा।
लेकिन बाहर से देखने पर कुछ भी अलग नहीं लगता था। मेरा कॉलेज वही था, क्लासेस वही थी, लोग वही थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, क्योंकि अब कोई अदृश्य चीज़ मेरे हर कदम पर नज़र रख रही थी। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर स्थायी रूप से बस चुका था। उस शाम मैं फिर लाइब्रेरी गई, क्योंकि इस बार मेरे कदम खुद ब खुद उसी कोने की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से वो किताब मिली थी। जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे वहाँ खींच रही हो। लाइब्रेरी पहले से भी ज़्यादा खाली थी और सन्नाटा पहले से ज़्यादा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। वो ये कि जहाँ से मैंने वो किताब उठाई थी वहाँ अब एक खाली जगह थी और उसके चारों तरफ धूल की हल्की सी रेखा बनी हुई थी, जैसे कोई चीज़ लंबे समय तक वहीं रखी रही हो। मेरे गले से सूखापन बढ़ने लगा। मैंने धीरे से अपना बैग खोला और किताब को बाहर निकाला। जैसे ही वो किताब मेरी हथेली में आई, वही ठंडक फिर से मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने उसे खोला। इस बार पन्नों पर सिर्फ मेरे बारे में नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि वो लड़की अब उस किताब से छुटकारा पाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैंने किताब को तुरंत बंद किया और उसे वापस शेल्फ पर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ना चाहा, मेरी उंगलियां जैसे जाम हो गई। किताब ने खुद को मेरे हाथों से चिपका लिया था। मैंने जोर लगाया और आखिरकार वो मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसाया हो। वो आवाज़ इतनी हल्की थी कि शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, लेकिन उसका एहसास साफ था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी सांसें एकदम से तेज हो चुकी थी। मैंने बिना एक पल रुके अपना बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं उस किताब को दोबारा नहीं छूऊंगी, लेकिन ये फैसला उतना आसान नहीं था जितना मुझे लग रहा था। कमरे में आते ही मैंने बैग एक कोने में रख दिया और खुद को दूसरी चीज़ों में व्यस्त करने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा, वो बंद थी। फिर मेरी नज़र बैग पर पड़ी। वो धीरे धीरे हिल रहा था, बहुत हल्का लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, बिना हिले। फिर मैं हिम्मत करके धीरे धीरे बैग के पास आई। मेरा हर कदम भारी लग रहा था। मैंने बैग को छुआ, वो ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। मैंने उसे खोला तो देखा कि किताब वही थी, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद खुली हुई थी। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने डरते डरते नीचे देखा। पन्ने पर नई लाइन जुड़ चुकी थी। उसमें लिखा था कि वो लड़की अब उस किताब को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जितना दूर जाने की कोशिश करेगी उतना ही वो उसके करीब आती जाएगी। ये पढ़ते ही जैसे मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने किताब को झटके से बंद किया और बैग में डाल दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर कुछ देर में
मुझे लगता जैसे कमरे में कोई हल्की सी हरकत हो रही है, जैसे कोई छाया दीवारों के कोनों में सरक रही हो। सुबह होने का इंतज़ार बहुत लंबा लग रहा था। अगले कुछ दिन मैंने खुद को उस किताब से दूर रखने की पूरी कोशिश की, और कुछ दिन मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई। मैंने बैग में भी उसे छूना बंद कर दिया, लेकिन चीज़ें अपने आप होने लगी। एक दिन मैं क्लास में बैठी थी, तभी अचानक मेरी नोटबुक के एक पन्ने पर कुछ अपने आप लिखने लगा, बिना मेरे हाथ हिलाए। पेन मेरे हाथ में था, लेकिन उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शब्द धीरे धीरे बन रहे थे, वही लिखावट और वही अनजाना सा अंदाज। मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक जो लिखा जाना था वो पूरा हो चुका था। उसमें लिखा था कि अब वो किताब सिर्फ पन्नों में नहीं रहेगी, अब वो उसके आसपास की हर चीज़ में फैलने लगेगी। ये पढ़ते ही मैंने तुरंत वो पन्ना फाड़ दिया, लेकिन उस पर लिखे शब्द जैसे मेरी आंखों में छप चुके थे। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में घुसता चला जा रहा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले लिखा जा चुका है या पहले हो रहा है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक लगातार साथ चलने वाली चीज़ बन चुका था, जैसे कोई साया हर वक्त मेरे साथ मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे। दिन सामान्य दिखते थे, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ अब अलग लगने लगी थी। लोगों की आवाज़ें दूर से आती हुई महसूस होती थी, जैसे मैं इस दुनिया में होते हुए भी पूरी तरह इनका हिस्सा नहीं रही। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि अब मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं था। क्या मैं सच में वो सब देख रही थी जो हो रहा था, या ये सब मेरे दिमाग का बस एक खेल था? लेकिन फिर वो किताब, वो हर बार मुझे यकीन दिला देती थी कि ये सब असली है। उस दिन मैं बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही, बिना कुछ किए। बैग एक कोने में रखा था और उसके अंदर वो किताब थी। मैं उसे छूना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। आखिरकार मैंने हार मान ली। मैं धीरे धीरे उठी, बैग के पास गई और उसे खोला। किताब वही थी, शांत, स्थिर, लेकिन फिर भी जैसे जिंदा हो। मैंने उसे बाहर निकाला। इस बार मेरे हाथ उतने नहीं काँप रहे थे जितने पहले काँपते थे। शायद डर अब आदत बनने लगा था। मैंने किताब खोली, पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, और आखिरकार एक पन्ने पर आकर वो खुद रुक गई। इस बार जो लिखा था वो पहले से अलग था, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे बारे में नहीं लिखा था, उसमें एक और लड़की का जिक्र था। एक ऐसी लड़की जो कई साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ती थी, और उसका नाम पहली बार उस किताब में लिखा हुआ था। उसके साथ जो हुआ था उसे पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर का डर और गहरा होने लगा। दरअसल उस लड़की को भी एक ऐसी ही किताब मिली थी। शुरू में उसने भी उसे एक अजीब संयोग समझा था, फिर धीरे धीरे वो किताब उसकी ज़िंदगी में फैलने लगी, बिल्कुल मेरी ही तरह। हर दिन नई लाइन जुड़ती चली गई, और हर दिन उसकी ज़िंदगी उस लाइन के हिसाब से बदलने लगी। लेकिन एक दिन उस किताब में उसकी आखिरी लाइन लिखी थी,
उसके बाद वो लड़की कभी नहीं मिली। बस यहीं पर मैंने पढ़ना बंद कर दिया और अब मेरी सांसें भारी हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे हवा भी एकदम से रुक गई हो। मैंने धीरे से सिर उठाया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस पल तक डर इतना गहरा हो चुका था कि अब हिम्मत ही नहीं बची थी। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए। फिर मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एहसास अब भी था जैसे वहाँ कोई हो। मैंने तुरंत फिर किताब की तरफ देखा और अब पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा था। मेरी आंखें एकदम से उस पर टिक गई। उसमें लिखा था कि अब वो लड़की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी और उसे पता चलेगा कि ये किताब किसी एक की नहीं होती। ये हर उस इंसान को मिलती है जो उसे पढ़ने की हिम्मत करता है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मतलब मैं अकेली नहीं थी और शायद ये सब बहुत पहले से चल रहा था। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक जिज्ञासा उभरी। मैंने तुरंत तय किया कि मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा। और अगले ही दिन मैं सीधे कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम में गई। वैसे तो वो जगह हमेशा बंद रहती थी, लेकिन किसी तरह मुझे चाबी मिल गई। अंदर का माहौल लाइब्रेरी से भी ज़्यादा भारी था। धूल, पुरानी फाइल्स और एक अजीब सी बदबू। मैंने तुरंत पुराने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए। कुछ देर बाद मुझे वो नाम मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। वो लड़की सच में यहाँ पढ़ती थी, लेकिन उसके रिकॉर्ड के साथ एक नोट लगा था जिसमें लिखा था कि वो अचानक गायब हो गई थी, बिना किसी वजह के। मेरे हाथ अब बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। मैंने तुरंत ही फाइल बंद कर दी। तभी मुझे पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके पीछे एक साया खड़ा था, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई देने वाली। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर वो अचानक गायब हो गई। मेरे अंदर एक डर अब अपने चरम पर था। मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची, वो अपने आप बंद हो गया, एक तेज आवाज़ के साथ। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। कमरे की हवा और ठंडी हो गई और उसी पल मेरे बैग के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा तो किताब ज़मीन पर पड़ी थी, वो भी खुली हुई। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा तो पन्ने पर एक नई लाइन पूरी हो चुकी थी और उसमें लिखा था कि अब वो लड़की समझ जाएगी कि ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे पूरा करने के लिए है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं है। ये एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। और अब उस चक्र का अगला हिस्सा मैं थी। अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं उस किताब से भागने की कोशिश करती रहूं, या फिर उसकी सच्चाई को पूरी तरह समझकर उसका सामना करूं। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पहले ही पता था कि इस बार भागना संभव नहीं है, क्योंकि वो किताब अब सिर्फ मेरे बैग या कमरे तक सीमित नहीं थी। वो मेरे आसपास हर जगह थी, मेरे ख्यालों में, मेरे डर में और शायद मेरी किस्मत में भी। उस रात मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा।
कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मेरे सामने वो किताब रखी थी, खुली हुई, और इस बार मैंने उसे खुद खोला था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी स्वीकृति भी थी, जैसे मैं जानती थी कि अब जो होगा वो होकर ही रहेगा। पन्ने पर धीरे धीरे नई लाइन जुड़ने लगी। मैं बिना पलट झपकाए उसे देखती रही। उसमें लिखा था कि अब वो लड़की इस कहानी का अंत जानने वाली है। मेरे गले में एक अटकाव सा महसूस हुआ। मैंने गहरी सांस ली और लगातार पढ़ती रही। अगली लाइनों में जो लिखा था उसमें सब कुछ साफ कर दिया। ये किताब किसी एक इंसान की नहीं थी, ये एक माध्यम थी, एक ऐसा माध्यम जो इंसान के डर, उसकी जिज्ञासा और उसके निर्णयों में अपनी कहानी लिखती थी। जो जितना ज़्यादा इसे पढ़ता उतना ही गहरा इसमें फंसता जाता था, और अंत में वो खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाता था। मैंने धीरे से आंखें बंद की। अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो दूसरी लड़की, वो भी शायद इसी तरह इस किताब में फंस गई थी, और अब मेरी बारी थी। लेकिन एक चीज़ अलग थी। इस बार मुझे पहले से सब पता था। मैंने आंखें खोली और फिर किताब की तरफ देखा। पन्ने पर आखिरी हिस्से की लाइन बन चुकी थी। उसमें लिखा था कि वो लड़की अब फैसला करेगी कि क्या वो इस कहानी को ख़त्म करेगी या खुद इसका हिस्सा बन जाएगी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। चारों तरफ एक अदृश्य मौजूदगी थी, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो कि आगे क्या होगा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और किताब के पन्ने पर रख दिया। कागज़ ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। उस पल मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। ये किताब मुझे कंट्रोल नहीं कर रही थी, ये सिर्फ रास्ता दिखा रही थी। फैसला हमेशा मेरा ही था। उसी पल मैंने गहरी सांस ली, और उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर ये किताब कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या मैं इसे रोक नहीं सकती? क्या मैं इसकी आखिरी लाइन खुद नहीं लिख सकती? मेरे हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, लेकिन इस बार डर के साथ एक दृढ़ता भी थी। मैंने धीरे धीरे पास रखा पेन उठाया और कुछ सेकंड तक मैं खाली पन्ने को देखती रही। फिर मैंने लिखना शुरू किया। शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, और हर अक्षर के साथ मेरे अंदर का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मैंने लिखा कि ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो इसे सिर्फ एक अधूरी कहानी के रूप में देखेगा। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द लिखा, कमरे में एक तेज ठंडी हवा चली। खिड़की अपने आप खुली, लाइट झपकने लगी, और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा हिल रहा है। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ फुसफुसा रहे हो। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। कुछ पल बाद सब कुछ अचानक ही शांत हो गया, पूरी तरह। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा वैसा ही था, खिड़की बंद थी, लाइट स्थिर थी, और मेरे सामने वो किताब बंद थी। मैंने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से उसे खोला। पन्ने खाली थे, पूरी तरह खाली, जैसे उसमें कभी कुछ लिखा ही नहीं गया हो।
मेरे अंदर एक अजीब सी राहत फैल गई। मैंने गहरी सांस ली और पीछे टिक गई। शायद ये खत्म हो चुका था। अगले दिन मैंने उस किताब को वापस लाइब्रेरी में रख दिया, उसी कोने में जहाँ से वो मुझे मिली थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था और यूं ही दिन गुजरते चले गए। जिंदगी धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी रफ्तार में आने लगी थी और मैं भी उसे भूल रही थी। मैंने उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सब कुछ सच है। कुछ हफ्तों बाद मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और बिल्कुल उसी जगह सारा माहौल शांत था। मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, तभी मेरी नज़र सामने वाले शेल्फ पर गई। वही पुराना कोना, और वहाँ एक लड़की खड़ी थी, लगभग मेरी ही उम्र की। वो धीरे धीरे उस शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। ये देखकर मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। मैं समझ गई कि अब क्या होगा। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस उसे देखती रही। उसने थोड़ी देर में एक काली किताब निकाली, वही बिना नाम वाली, और उसने उसे खोला। उसके चेहरे पर वही भाव आए जो कभी मेरे चेहरे पर थे, हैरानी, उलझन और धीरे धीरे आता हुआ एक अनजाना डर। मैंने तुरंत ही अपनी नज़रें उस ओर से हटा ली और अपनी किताब की तरफ देखने लगी, ऐसे जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। इसलिए मैं तुरंत वहाँ से उठी और उस लड़की के पास गई। जाकर उसके हाथों से वो किताब ये कहकर छीन ली कि उसे मैंने इशू कराया है। उसने भी सामने से कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप वो किताब मुझे दे दी। अब परेशानी इस बात की थी कि कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से कोई भी किताब बाहर नहीं ले जा सकता था, और अगर ले गया तो कुछ ही दिनों में वापस भी लौटाना पड़ता था। यही कारण था कि मैंने किताब को फिर से उसी लाइब्रेरी के एक कोने में छिपा दिया और यही उम्मीद की कि वो किताब किसी को ना मिले। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सब समझ आ चुका था कि कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ आगे बढ़ रही थी और अब कोई और उसकी अगली लाइन बनने वाला था। क्योंकि अगले ही दिन मैं जब वापस लाइब्रेरी पहुंची तो मैंने देखा कि वो किताब वहाँ पर थी ही नहीं, और तभी मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि शायद वो किताब अभी भी कहीं मौजूद है, किसी लाइब्रेरी के एक कोने में, किसी शेल्फ पर, शांत और इंतज़ार करती हुई। हो सकता है अगली बार वो किसी और को मिल जाए, और कोई और हो जो इस कहानी का हिस्सा बन जाए।